नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ नीलम। साल 2016 में एक ऐसा दर्दनाक किस्सा सामने आया जिसे देखकर और सुनकर हर माँ बाप का कलेजा कांप जाता है। इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। ये मामला यूं तो साल 2014 का है, लेकिन सच्चाई ठीक 2 साल बाद यानी साल 2016 में सबके सामने आई। एक युग बीत गया और पीछे छोड़ गया समाज का खौफनाक चेहरा। युग माफ नहीं करेगा, एक युग बीत जाएगा ये सोचते सोचते कि किस पर भरोसा करे। भरोसे और दर्द की ये दास्तान राजधानी शिमला में 2014 में शुरू हुई, लेकिन पर्दाफाश 2016 में हुआ। 4 साल के मासूम युग ने क्या क्या नहीं सहा, नन्ही सी जान और इतना दर्द कि रूह कांप जाए, ऐसी क्रूरता कि कलेजा फट जाए। चौदह जून की वो शाम थी जब युग का घर के पास ही से अपहरण कर लिया गया। बिल्डिंग की 4थी मंजिल के गेट पर युग को आखिरी बार देखा गया था और उसके बाद वो कहां गया किसी को पता नहीं। माँ बाप के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि 2 बहनों का इकलौता भाई युग गायब था। और फिर शुरू हुआ फिरौती मांगने का सिलसिला। शुरुआत में फिरौती के तौर पर 10 करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन घटते घटते ये मांग 4 करोड़ तक आ गई। मैटर हो रहा है, उसमें फिरौती की रकम लिखी हुई थी, मेरे बच्चे के मारने की धमकी, मेरे बेटियों को मारने की धमकी, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ था। और एक हफ्ते पहले ही मेरे बच्चे को, जो स्टेटमेंट है इनकी, एक हफ्ते के बाद मेरे बच्चे को मार दिया था। उसके बाद भी ये चिट्ठियाँ लिखते रहे। ताज्जुब है कि युग की तलाश में शिमला पुलिस कई महीनों तक अपहरणकर्ता चंद्र शर्मा को साथ लेकर युग को ढूंढती रही। हमदर्दी का नकाब पहनकर एक पड़ोसी साए की तरह साथ रहा और गुप्ता परिवार की हर हरकत का राजदार भी। पुलिस भी मानने लगी कि चंद्र गुप्ता परिवार का हमदर्द है। जब चंद्र बार बार विनोद गुप्ता से उनकी संपत्ति के बारे में पूछने लगा तो उस पर शक हुआ, लेकिन अफसोस सच्चाई सामने आते आते देर हो गई और तब तक गुप्ता परिवार अपना युग खो चुका था। बक्सी है, इसको संडे को चंडीगढ़ से लेकर आए। चंडीगढ़ से जब लेकर आए तो इसने सारी पोल खोल दी, विक्रांत बख्शी ने। इन्होंने नहीं खोला था। फिर इनको सोमवार को लेके गए सवेरे, दोनों को। फिर उन्होंने सारा पोल खोला। मामला सीआईडी के पास पहुंचा तो कड़ियां जुड़ने लगी। चंद्र और उसके 2 साथी तेजेंद्र और विक्रांत बख्शी की पोल खुलने लगी। एक एक करके सबूत सामने आने लगे। फिरौती के लिए भेजी चिट्ठी की हैंडराइटिंग का मिलान हुआ। मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली गई। लैपटॉप और उनके दूसरे गैजेट्स को जब छाना गया तो नकाब उतर गया और कातिलों का क्रूर चेहरा सामने आ गया। ये बात साबित हो गई कि पड़ोसी ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युग के अपहरण की साजिश रची। कंकाल मिलने की जो है वो बात सामने आई है। उन्होंने कन्फेशन किया कि हमने इसमें जो है वो युग की लाश को या जिंदा अवस्था में जो है उसमें डाल दिया था। आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दर्द और दरिंदगी की जो दास्तान सामने आई, उसे सुन पाने के लिए भी एक मजबूत कलेजा चाहिए। अपहरण के 7 दिनों तक एक घर में युग को बंद करके छुपा कर रखा गया था। फिरौती के लिए लगातार चिट्ठियां भी लिखी जा रही थी और जब ऐसे में पकड़े जाने का डर आरोपियों को सताने लगा तो युग को दे दी गई एक दर्दनाक मौत। युग को कत्ल करने से पहले आरोपियों ने
उसे कई तरह की शारीरिक यातनाएं दी। 4 साल के मासूम को जबरदस्ती शराब पिलाई गई और फिर उसे जिंदा पानी की टंकी में मरने के लिए फेंक दिया गया। पानी से भरे टैंक में होश आने पर युग कहीं टैंक की सीढ़ियां चढ़कर बाहर न आ जाए, इसीलिए आरोपियों ने उसे रस्सी से एक भारी पत्थर के साथ बांध दिया। आरोपियों की निशानदेही पर युग का कंकाल कलस्टन में एक पानी की टंकी से बरामद किया गया। वो पत्थर भी मिल गया जिससे युग को बांधा गया था। डीएनए जांच से ये बात साबित हो गई कि कंकाल युग का ही है। मामला कोर्ट में है, लेकिन इस सनसनीखेज केस ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। पूरा शिमला सड़क पर उतर आया और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग उठने लगी। ये वो तो होगा, मर्डर का केस चलेगा और हम चाहेंगे ये बहुत जघन्य हत्या हुई है और उसमें जो कड़ी सख्त से कड़ा कानून दंड जो है वो दिया जाए, जो कि कानून में निर्धारित है। इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है और वो है सरकारी तंत्र की लापरवाही। पुलिस की जांच भी शायद पहले बेहद ढीली थी, वरना ये कैसे हो सकता है कि एक कातिल कई दिनों तक लोगों को गुमराह करता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं दूसरी बात यह है कि एक इंसान का कंकाल 2 सालों तक पानी की टंकी में पड़ा रहा और उसी पानी से 2000 घरों को लगातार पानी की सप्लाई होती रही। युग की हत्या ने सरकारी तंत्र के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। युग के दरिंदों ने जिस पानी की टंकी में उसे मरने के लिए फेंक दिया, उससे शिमला के एक बड़े हिस्से को पीने का पानी सप्लाई होता है। पुलिस लाइन भराड़ी, भराड़ी बाजार, ताराबाड़ी, कलस्टन, लोअर भराड़ी और कुप्टाधार इलाकों को इसी टैंक से पानी सप्लाई होता है। पानी स्टोर करने के लिए कुछ साल पहले ही ये टैंक बनाए गए थे। कागज में टैंकों की सफाई हर 6 महीनों में होती रही। नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता की मौजूदगी में टैंक की सफाई की जाती, मगर हकीकत युग का कंकाल मिलने के बाद सामने आई। 2000 घर 2 साल तक एक सड़ी हुई लाश का पानी पीते रहे। क्या युग माफ कर पाएगा?